ग्रामीण क्षेत्र की उपलब्धि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक नाम आप देख सकते हैं कि सरपंच फैशन फैब, वो क्यों है? देखिए, सत्ता की सत्ता में होते हुए भी इस तरह का रोजगार कहीं ना कहीं एक स्वावलंबी रोजगार इसका नाम दिया गया है। और यहाँ की जो हमारे को सूचना मिली कि यहाँ पर अच्छे अच्छे तरह के कोट पैंट हों, ब्लेजर हों, बास्केट हों, तो बेहतरीन क्वालिटी के जो है यहाँ पर वो तैयार किए जाते हैं और सस्ते भाव में जो है वो स्टिच किए जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और आम के आम गुठलियों के दाम मैंने इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर आपको फैब्रिक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपना मनपसंद फैब्रिक किसी भी कलर का हो, चाहे वो पैंट का हो, चाहे वो शर्ट का हो, चाहे वो कुर्ते पजामे का हो, आप किसी भी तरह से आप देख सकते हैं। बेहतरीन तरह की वैरायटियाँ हैं, चाहे वो सियाराम की है, डेनियम की है, किसी भी तरह की आप क्वालिटी है यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी हम जो इसके ओनर हैं, सरपंच फैशन फैब के जो ओनर हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो आजकल एक फेमस जो है वो चेहरा बन चुका है और उनकी जो एक्टिविटी है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये सरपंच जो पुरानी योजना के सरपंच रह चुके हैं और कहीं ना कहीं अपने इस रोजगार को इन्होंने नहीं छेड़ा। गांव की चौधर प्राप्त करने के बावजूद भी गांव का सर्वांगीण विकास तो किया ही किया है, लेकिन एक अपना घर परिवार चलाने के लिए और एक अच्छी डिजाइनिंग के तौर पर भी रणबीर सिंह कश्यप को जो है वो जाना जाता है। और शहर से काफ़ी दूर बैठे हुए हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो चाहे जींद की बात करें, पानीपत की बात करें, करनाल की बात करें, दिल्ली की बात करें, तकरीबन जितना भी सराउंडिंग एरिया जो सरपंच फैशन फैब को जानते हैं, जिनको कपड़ों की जो बड़े बड़े चाहे वो किसी भी तरह की फैब्रिक डालते हों, उनको सभी को एक सेटिस्फाई करके जो है वो भेजते हैं। ज़्यादा पैसे नहीं लगते, ना स्टिचिंग के और ना कपड़े के, और बेहतरीन क्वालिटी। तो हम सरपंच साहब से अभी जानते हैं कि किस तरह से वो मैनेज कर पाते हैं और किस तरह से वो रेट उन्होंने इस तरह के रखे हुए हैं, क्योंकि आजकल जो बड़े बड़े आउटलेट खुल चुके हैं, चाहे वो सुविधा का हो, चाहे मॉल्स के अंदर जो रेडीमेड लेकर आते हैं, उनको कैसे मात दे रहे हैं और कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये आपके काम की बहुत ज़्यादा काम की रहने वाली ये वीडियो है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। जो रेडीमेड पहनकर दुखी हो चुके हैं, जो लोकल वैरायटी के कपड़े डालना चाहते हैं, जो स्टिचिंग कपड़े डालना चाहते हैं, जो कंफर्टेबल कपड़े डालने के लिए अभी सोच रहे हैं, तो सरपंच फैशन फैब का नंबर मैं आपको बता दूं कि उनका नंबर है 8053619000, यानी 80 536 पूरा 19,000 जो है रणबीर सिंह का नंबर है। और जानते हैं भाई साहब से कि वो किस तरह से मैनेज कर पाते हैं और रेडीमेड कपड़ों को किस तरह से मात दे रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। सर नमस्कार। एक चर्चा है कि रेडीमेड कपड़ों से सस्ते, स्टिचिंग का पैसा कम लेते हो, फैब्रिक लाने की जरूरत नहीं, कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरी जो है काफ़ी लंबे समय से सोच रही है कि भाई मैं लोगों को इस महंगाई के दौर में एक ऐसी सुविधा दूं कि लोग जो है उस जो समस्या है, महंगाई की मेन समस्या मैं ये मानता हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैं स्टडी के दौरान की बात थी, कॉलेज वगैरह में मैं पढ़ता था, तो वो मेरा शौक था कपड़े डालने का और मैं स्टिचिंग वाले कपड़े डालता था और एक महीने में एक ड्रेस मैं जो है बनवाता ही था। और मुझे लगा कि भाई इस टाइम जब इतनी महंगाई, तो आने वाले समय में काफ़ी महंगाई होगी और शायद ये जो हर लोगों की ज़रूरत है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने काफ़ी लंबे समय से इस बात पे फोकस किया हुआ था कि भाई आने वाले समय में मैं इसमें जो है अच्छा काम करूँगा और लोगों को भी जो है काफ़ी सुविधाएं मैं दे पाऊँगा। तो उसी को लेकर के मैंने जो है ड्रेस डिजाइनिंग के लिए जो है मैंने कोशिश की और जो है मैंने इसमें सफलता हासिल की। रणबीर जी, हम रोकना चाहेंगे, आज सस्ते भाव में कैसे ब्लेजर भी बना रहे हैं, बास्केट भी बना रहे हैं, कोट पैंट भी स्टिच कर रहे हैं, पैंट कमीज भी आप बना रहे हैं, कुर्ता पजामा आप दे रहे हैं, वो सस्ता रेट कैसे, स्टिचिंग का इतना सस्ता पैसा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात पूछी है वो बिल्कुल जायज है और वो एक जरूरत की बात है। और इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो कि जो फैब्रिक आती है वो जो है शॉप पर जाती है और जो फैब्रिक जो शॉप वाले के पास जाती है और वो उसमें से जो है अपने बेनिफिट जो है उसमें ऐड करके तो वो लोगों को बेचते हैं, कस्टमर्स को बेचते हैं। थोड़ा सा महंगा भी हो सकता है उनका, और फिर वो जो है टेलर के पास जाते हैं स्टिचिंग करवाने के लिए, जो कि मार्केट के अंदर
700-800 रुपये नॉर्मल जो सिलाई जो है टेलर लेते हैं, और वो लगाने के बाद जो है काफ़ी महंगी ड्रेस वो जो है हो जाती है, और जिसका जो है खामियाजा हर आम आदमी को भुगतना पड़ता है, और वो काफ़ी महंगी पड़ती है। लोग इससे परेशान थे, परंतु मैंने इसमें जो है एक लॉजिक फिट किया कि भाई महंगाई के दौर में लोगों को हम अगर अच्छी राहत दे दें और 2 पैसे हमारे बन जाए, तो इसके ऊपर मैंने काम शुरू किया। मैंने सीधी जो है फैब्रिक कंपनी से लेकर के, और हमारा जो है स्टिचिंग का जो रेट हमने फिक्स करके, तो ऐसे सस्ते रेट हमने कायम किए हैं जिससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। कितने रेट, पैंट कमीज का कितना रेट? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा, अगर विद फैब्रिक की बात करें तो हमारे यहाँ 650 रुपये में फैब्रिक भी और स्टिचिंग भी करके हम जो है पूरी फिटिंग के साथ जो है कस्टमर को देते हैं। तो क्वालिटी हल्की होती होगी? नहीं, क्वालिटी हल्की नहीं होती, वो जो है मार्केट से कपड़ा लेकर के आते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि जो हम 650 रुपये में देते हैं, एक कस्टमर सेम क्वालिटी की जो फैब्रिक लेकर हमारे पास आया, वो जो हमारे नज़दीक के शहर जो सफ़ीदों से लेकर के आया था, मैंने जो है नॉर्मली उससे जाना कि आप जो है ये किस रेट में लेकर के आए हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं ये 600 रुपये में लेकर के आया हूँ। तो सेम क्वालिटी मैंने उसके सामने रखी, मैं ये जो है क्वालिटी आपकी है, आप जो इसको पहचानिए, कहने लगी कि सेम क्वालिटी रहती है। तो मैंने ये उसको बताया कि मैं ये 650 रुपये में विद स्टिचिंग जो है मैं आपको दे दूंगा। तो काफ़ी अचंभित रहा, और फिर मैंने जो उसको बताया कि आप 600 का फैब्रिक लेके आए हैं और 500 रुपये में आपकी अपनी सिलाई लूंगा, जो कि मार्केट में 800 रुपये स्टिचिंग रेट है। तो वो उसको 1100 रुपये में पड़ी, और जबकि मैं उसको जो है 650 रुपये में आसानी से सेम चीज दे रहे थे? सेम चीज दे रहा था, बिल्कुल भी। क्यों, ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं होती? नहीं, ब्रांड की होती है। मैं ये बता दूं आपको, सेम ब्रांड था उसकी, जो मैं बता रहा हूँ, जो सेम जो फैब्रिक थी, सेम कंपनी की फैब्रिक वो लेके आया था, सेम मेरे पास थी वो। और ब्रांड की बात कह दूं कि ब्रांड के नाम पर लोग ठगी करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ का। मैंने भी जो है कपड़े मार्केट से लिए हैं। एक ब्रांड का नाम आते ही जो है हजारों रुपए जो है उस पे जो है लोगों को लूटने का काम करते हैं लोग। मैं नहीं मानता कि मार्केट के अंदर इतनी महंगाई है, परंतु हम जैसे, मैं अपने आप को भी जो उसमें इन्वॉल्व कर सकता हूँ। अगर हम जो नाजायज़ तरीके से जो है रेट लेंगे लोगों से, तो महंगाई दिखेगी, और हमारी तरह निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो मेरे हिसाब से महंगाई है नहीं। और मैं आपको बता दूं, जैसे ब्लेजर वगैरह की आपने बात की है, मेरे पास काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं जो बड़े बड़े जो मॉल्स के अंदर से जो है वो जो ड्रेस लेकर के आते हैं, और उससे भी बेहतरीन क्वालिटी की फैब्रिक हम दे करके उनसे जो है आधे से भी कम रेट में हम उनको ब्लेजर बना करके तैयार दे। कितना रेट? अप्रोक्सीमेटली जो मॉल से जो है 7-8 हज़ार रुपये की ब्लेजर जो लेके आते हैं, वो हमारे यहाँ 3500-4000 रुपये में बहुत आसानी से बन जाती है। यानी 50% जो है उनको बेनिफिट लगभग हो जाता है ऐसा। अभी आपने ग्रामीण और शहरी बाजार की जो बात करी, रेट और के डिफरेंट की बात करी, तो सरपंच फैशन फैब ग्रामीण क्षेत्र में खोलने का क्या फायदा, जबकि आपका बेनिफिट शहर में खोलने का फायदा था? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि शहर में क्या है कि लोगों का कंपटीशन रहता है, कि अगर मैं उनकी भीड़ में अगर हम अपने इस काम को सेट करेंगे तो हो सकता है मेरी आलोचनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। आलोचनाएं यहाँ भी होती हैं। काफ़ी जो है ऐसे कामगार हैं, जो टेलर्स हैं, शॉपकीपर हैं, वो हमें फ़ोन के ऊपर जो है बातचीत करते हैं कि भाई साहब आपने जो है मार्केट को जो है ख़राब करना है, आप ये कर रहे हो, आप इतने कम रेट में कैसे दे पा रहे हो। मैंने उनको एक ही बात कही है कि जो फैब्रिक मैं लेकर के आता हूँ, मैं उसके ऊपर अपने खर्चे ऐड करके, न कि प्रॉफिट ऐड करके, मैं उसको इंक्लूड करके और अपनी जो है मिनिमम जो स्टिचिंग रेट है वो ऐड करके मैं लोगों को आसानी से दे पा रहा हूँ, जिससे मेरा घर भी चल रहा है और मेरे साथ जो कारीगर है उनका भी घर चल रहा है, आसानी से चल जाता है। और ग्राहक भी सेटिस्फाइड? ग्राहक तो 100% सेटिस्फाइड रहता है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर जितना सेटअप मैंने यहाँ किया हुआ है, अगर वो मैं कहीं बाजार में शहर में जाता हूँ तो बहुत बड़ा खर्च मुझे जो है पे करना पड़ेगा, और जो खर्च मैं पे करूंगा वो मैं कस्टमर से लूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरी जो ड्रेस की कीमतें हैं वो उनमें कहीं ना कहीं इजाफा होगा, और मैं नहीं चाहता कि कस्टमर को वो ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़े। तो मैं गांव में हूं, और एक क्वालिटी के कारण जो है, जब मैंने शहर के लोगों को गाँव में बुला लिया, तो मैं नहीं मानता कि गाँव और शहर में कोई अंतर होना चाहिए सिचुएशन का। गाँव में आते हैं, काफ़ी दूर दूर से जो है लोगों का प्यार प्रेम बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, जीरकपुर से मेरे पास कस्टमर आ चुका है, अंबाला से मेरे पास आ चुका है, सोनीपत से, रोहतक से, जींद से, करनाल से, और लास्ट ईयर की बात बता दूं कि सीकर राजस्थान में पड़ता है, वहां से भी कस्टमर मेरे पास आते हैं। यानी
बॉम्बे इंडस्ट्री का मनीष मल्होत्रा बन चुका है रणबीर कश्यप ग्रामीण एरिया का। देखिए, ऐसी बड़ी बात मैं अपने मुंह से कहूं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, परंतु मैं ये कहता हूं कि भाई ग्रामीण अंचल में एक अपनी प्रतिभा को दिखा करके और लोगों को महंगाई से राहत दिलवाना और उनकी सेटिस्फेक्शन देना, तो मैं ये उचित मानता हूं और मेरा प्रयास जो है इसमें निरंतर जारी रहेगा। मैं किसी का कंपटीशन नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लेवल पर काम कर रहा हूं और परमात्मा किस बुलंदी पर लेकर के जाएगा वो आने वाला समय बताएगा। परंतु इतना जरूर है कि एक दिन जो है ऐसा आएगा कि भाई आसपास के लोग जो है ये जानेंगे कि भाई अगर हमने ड्रेस लेनी है तो गांव कारखाना में सरपंच फैशन फैब से ही लेनी है। धन्यवाद। तो अभी आपने रणबीर सिंह कश्यप को सुना, सरपंच फैशन फैब के ओनर हैं, और आपको बता दें कि इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि बजट देखना पड़ेगा। जो कपड़े डालने के शौकीन होते हैं, जो एक नया आयाम जो है वो लेकर चलते हैं कि रेडीमेड से थक चुके हैं, उनके लिए और एक महंगाई पर कहीं ना कहीं अपना प्रयास डालने के असर डालने के लिए जो है रणबीर एक नई सोच को जो है नया आयाम दिया। बेहतरीन क्वालिटी की फैब्रिक देते हैं, बेहतरीन क्वालिटी के जो कपड़े स्टिच करते हैं। आप देख सकते हैं कि बास्केट हो, पैंट शर्ट हो, इधर ब्लेजर हो या कोट पैंट हो, चाहे वो अधिवक्ता है, किसी भी तरह की कोई भी वैरायटी, किसी भी तरह का कोई भी डिजाइन आपने बनवाना है तो रणबीर कश्यप सरपंच फैशन फैब पर आए और ग्रामीण क्षेत्र के दौरान होते हुए भी एक बढ़िया तरीके से कपड़े जो है स्टिच करके देते हैं, एक जेन्युइन रेट में देते हैं, आपके बजट के अनुसार देते हैं, आपकी जेब का हिसाब किताब करके रखते हैं। जो चीज़ आपको 18 से 20 हज़ार में तैयार होकर देती है उसको 5 से 6 हज़ार में तैयार करके देते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। और एड्रेस सरपंच साहब खुद बता देंगे, लास्ट उनसे यही रहेगा कि इनका एड्रेस क्या रहेगा और मोबाइल नंबर क्या रहेगा। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जींद जिला हरियाणा के अंदर है और जींद जिले में सफीदो था, सफीदो से महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पर कारखाना गांव है। आप जो है हमारे यहाँ आने के लिए सरपंच फैशन फैब के नाम से जो है गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। और मैं आपको अपना फ़ोन नंबर बताना चाहूँगा 8053619000। मैं दोबारा फिर बताना चाहूँगा 80-536-19,000 जो है हमारा नंबर रहता है। आप किसी समय भी जो है कॉल करके आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा और सुना किस तरह की वैरायटी हमने आपको बताई। सबसे मेन बात यह है कि जो हम अपना गूगल के सहारे हम पहुंचते हैं तो गूगल पे ही सरपंच फैशन फैब को सर्च कीजिएगा, आप मौके पर बिल्कुल एट द स्पॉट पहुंच जाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।